स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। अगली खबर जामताड़ा से, जहां पर दलित समुदाय के दर्जनों लोग अनुमंडल कार्यालय के पास अनशन में बैठ गए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी शामिल हैं। पीड़ितों का कहना है कि चिरुडी गांव के कुछ दबंगों ने उनके घर में घुसकर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें घर से बेघर कर दिया। 3 दिनों से पीड़ित परिवार जामताड़ा उपायुक्त फैज अहमद, मुमताज से लेकर अनुमंडल एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों के पास गुहार लगाया, बावजूद इसके उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हालांकि इस मामले को लेकर एसटीएससी थाने में शिकायत दर्ज करा दिया गया है। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धमकी दे रहा एक चुटकी में उठा लेबे, बोले एक चुटकी में जहाँ जीते कलकत्ता जाए दिल्ली जाए, बोले एक चुटकी में उठा लेबे। तो मुसलमान बनने होगा तो यहाँ रहते तो मुसलमान बनो, नहीं रहे तो हटाओ यहाँ से, भागो। आरोप यही लगाया गया है कि जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का ही बात किया गया है। लेकिन जांच पड़ताल किया जाएगा, अगर मामला सही पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। और सीधा हम रुख करते हैं इस मामले पर। जामताड़ा के डीसी फैज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा सर कि जिस तरह से दलित समुदाय के दर्जनों लोग अनुमंडल कार्यालय के पास अनशन में बैठे हैं, कई महिलाएं हैं सर, इनमें बच्चे भी हैं, वृद्ध भी शामिल है, और इनका कहना है कि चिरुडी गांव के कुछ दबंगों ने इनके घर में घुसकर ना सिर्फ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि इन्हें घर से बेघर कर दिया। जी, ये मामला कल मेरे संज्ञान में आया जी, तो उसके बाद एसटीओ से जांच करवाया गया है। ये काफी पुराना मामला है और बेसिकली ये पहले इन्होंने आपस में जमीनें बदली गई थी, एक्सचेंज किया था, जिसको एसडीओ ने संपुष्टि भी किया था। तो बेसिकली ये उनका एक नॉर्मल गांव में जो झगड़ा रहता है वैसा झगड़ा है। ये बाद में मीडिया में जैसे भी प्रोजेक्ट हो रहा हो, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। तो जांच जो किया गया है, थाना प्रभारी और सीओ दोनों गए थे और जांच में यही आया है कि इनका झगड़ा काफी पहले से चल रहा है जमीन को लेकर के, जिसमें आपस में दोनों के पूर्वजों ने जमीन अदला बदली किया था। तो ये वो मामला है। तो सर, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, आपने जैसा बताया कि ये पूर्वजों से झगड़ा चला आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये इंसाफ की गुहार लगाकर ये घर से बेघर हो चुके हैं। इन्हें कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर अगर मामला द्विपक्षीय है, दोनों तरफ से अगर ये मामला सामने आ रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से प्रताड़ित ही किया जा रहा है। मुमताज अहमद जी, हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वह एसडीओ साहब ने 145 किया है ना, जो प्रशासन अपनी तरफ से कर सकता है। और अभी स्टेटस को मेंटेन किया गया है। अब जांच हो करके किसका है वो सामने आएगा। और जहां तक बाकी एलिगेशंस का बात है, तो वो तो ना इंक्वायरी की बात है, वो थाने में वो कंप्लेन करें। जी, चलिए, तो फैज अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जामताड़ा डीसी हमारे साथ फोन लाइन पर, और तमाम बातें उन्होंने कहा है, अपनी तरफ से कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। निष्पक्ष इस मामले पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो देखिए, जामताड़ा से ये खबर आई जहां पर एसटीएससी थाने में इस मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराया गया है दलित परिवार की तरफ से, जो कि आमरण अनशन पर बैठा है। अनुमंडल कार्यालय के बाहर ये दलित परिवार आमरण अनशन पर बैठा है, बच्चे शामिल है, वृद्ध है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि मामला अब जो जानकारी में है वो ये आ रहा है कि ये पुराना विवाद है जमीन से जुड़ा हुआ, और जिस पर अब जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। तो हालांकि इस मामले को लेकर एसटीएससी थाने में शिकायत भी दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के बाद उचित कार्रवाई के आदेश भी दिए। और जिस तरह से हमारे साथ जामताड़ा के डीसी फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जो सही होगा वही फैसला, उचित फैसला लिया जाएगा। और अगर वाकई में इन पीड़ित लोगों के साथ ज्यादती हुई है तो इनके साथ इंसाफ किया जाएगा।